डियर स्टूडेंट्स, ये हैं क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्लास 10th के यूपी बोर्ड क्लास 10th के इंपॉर्टेंट प्रीवियस एमसीक्यूज़ है। जो 10 एमसीक्यूज़ है इसमें 10 एमसीक्यूज़ में पहली वीडियो में दे चुका हूँ। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहली वीडियो को ज़रूर देखें। और ओके, तो पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप पहली वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होने वाले हैं और ये एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल है। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो को स्किप ना करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 11 है आपका, द पोस्ट मास्टर वॉज ए डॉट डॉट एमिएबल फेलो, फिल इन द ब्लैंक। ऑप्शन नंबर ए फैट, ऑप्शन नंबर बी फ्रेंडली, ऑप्शन नंबर सी लेजी एंड ऑप्शन नंबर डी रूड। सो द राइट ऑप्शन इज यहाँ पर हो जाएगा। जब हम ये चैप्टर, ये क्वेश्चन जो लिया गया है ये ए लेटर टू गॉड यानी लेंचो जो कैरेक्टर है उसमें से लिया गया है। तो वो जो पोस्ट मास्टर होता है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सिंपल यानी कि सीधा साधा होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, फ्रेंडली। क्वेश्चन नंबर आपका 12, एनी फ्रैंक वांट्स टू कीप ए डायरी बिकॉज डॉट डॉट फिल इन द ब्लैंक। बट एनी फ्रैंक एक डायरी रखना चाहती थी, उसका रीज़न क्या था, वो क्यों रखना चाहती थी? तो शी इज़ फॉन्ड ऑफ कीपिंग ए डायरी, मतलब वो डायरी रखने की शौकीन है। शी हैज़ नो फ्रेंड टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग्स, या उसके पास कोई मित्र नहीं है बात करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए। शी वांट्स ए टू कीप ए रिकॉर्ड इन इट, क्यों? क्योंकि वो अपने पास एक रिकॉर्ड रखना चाहती है। या मिस्टर किसिंग हर टीचर हैड आस्क्ड हर टू डू सो, या मिस्टर किसिंग जो उसके टीचर थे उन्होंने ऐसा करने के लिए उसे बोला था। सो द राइट ऑप्शन इज हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूँकि उसके पास कोई फ्रेंड नहीं था बात करने के लिए और उसकी भावनाओं को शेयर करने के लिए, बात करने और शेयर करने के लिए। ठीक है, उसके पास कोई फ्रेंड नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 12 का बी इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस वेरी वेल। सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड not these all the important facts of these questions. Okay, so let's the question number is 13, the main crop of Coorg is fill in the blank. So option number A rice, option number B coffee and option number C tea and option number D species. So the right option is the main crop of Coorg is fill in the blank. तो राइस, कॉफ़ी, टी या स्पेसीज, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज। ठीक है, तो कॉफ़ी इज़ द राइट ऑप्शन। बी 13 का बी इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ कॉफ़ी। सो रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस फॉलोइंग इट। द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ठीक है, यानी कि द वे ए क्रो मतलब एक जो क्रो है उसका एक तरीका जो है शूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर जो शूक डाउन करता है। द डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ़ की जो धूल हैं या बर्फ़ के जो कण हैं वो मेरे ऊपर गिरते हैं। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, कहाँ से? हेमलॉक ट्री से। बिकॉज इट इज़ राइट हेयर द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक ट्री के नीचे खड़े हुए हैं और उस ट्री का नाम है हेमलॉक ट्री। हु वाज सिटिंग इन द ट्री, मतलब कौन बैठा है पेड़ के नीचे। ठीक है, हु वाज सिटिंग इन द ट्री मतलब पेड़ में कौन बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए स्पैरो, ऑप्शन नंबर बी ए पिजन, ऑप्शन नंबर सी ए क्रो, ऑप्शन नंबर डी ए कुक्कू। सो द राइट ऑप्शन इज हेयर फॉर राइट ऑप्शन इज सी ए क्रो, चूँकि पेड़ के अंदर जो हेमलॉक ट्री है उसके अंदर जो बैठा हुआ है ना एक क्रो बैठा हुआ है, तो राइट ऑप्शन आपका सी। सो क्वेश्चन नंबर 15, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग। वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग यानी कि कवि कहाँ खड़ा हुआ है। ऑप्शन ए अंडर ए हेमलॉक ट्री, बी अंडर ए बनियन ट्री, ऑप्शन नंबर सी अंडर ए पीपल ट्री और ऑप्शन नंबर डी अंडर ए नीम ट्री। सो स्टेंजा की लास्ट लाइन से पता है कि वहाँ पे हेमलॉक ट्री का नाम आया, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा अंडर ए हेमलॉक ट्री। क्वेश्चन नंबर 16, एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी, मतलब जब ट्रिकी मिस्टर स्पैम्फ्री का जो डॉग है उसका नाम ट्रिकी है, तो जब वो क्लिनिक आता है मिस्टर स्पैम्फ्री के क्लिनिक में जब आता है तो क्या करता है? वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाता है, चॉकलेट्स खाता है, या नो फूड फॉर 2 days, इससे 2 दिन तक कोई खाना नहीं दिया जाता।
या इंजेक्शंस एंड मेडिसिन दी जाती है। तो उसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना, उसको 2 दिन तक ना कुछ नहीं दिया जाता है, यानी कि कोई खाना नहीं दिया जाता है 2 दिन तक। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ना 16 का सी हो जाएगा। हु वॉज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, द थीव्स स्टोरी। ये जो थीव्स स्टोरी है, इसके जो राइटर है ना वो रस्किन बॉन्ड है। और रस्किन बॉन्ड ठीक है, बहुत अच्छे शॉर्ट स्टोरी राइटर है, ठीक है, और इंडियन बॉन्ड नहीं है इनका। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी अनिल, ऑप्शन नंबर सी हरी सिंह एंड ऑप्शन नंबर डी अनिल से फ्रेंड। सो द राइट ऑप्शन इज यहाँ पर जो हो जाएगा ना वो 17 का ना सी हो जाएगा, यानी हरी सिंह इज़ द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी। क्योंकि हरी सिंह ही इसका थीफ है, यानी थीफ का जो नाम है वो हरी सिंह है। ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि हरी सिंह कौन है, ठीक है। तो देखो रस्किन बॉन्ड ने क्या है कि थीफ स्टोरी को लिखा, अनिल कौन है, टीचर है, और हरी सिंह कौन है, थीफ है, और अनिल से फ्रेंड कौन है, तो अनिल का जो फ्रेंड है वो हरी सिंह है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी हरी सिंह। वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट आइपिंग, आइपिंग में ग्रिफिन कहाँ पर ठहरे थे। तो ग्रिफिन इज़ ए ग्रेट साइंटिस्ट, ठीक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाले चैप्टर में, इन ए चर्च, ऑप्शन नंबर ए इन ए चर्च, ऑप्शन नंबर बी इन ए होटल, ऑप्शन नंबर सी इन ए टेम्पल, ऑप्शन नंबर डी इन एन इन। सो द राइट ऑप्शन इज यहाँ पर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इन में। वो एक इन में इन क्या होता है, इन एक सराय होता है जहाँ पे इन एंसेंट टाइम में या प्रेजेंट में जो एक तरीके से, ठीक है, ठहरने के लिए जो प्लेस होते हैं, आजकल तो इन होटल हो गए हैं, ठीक है। तो इन एंसेंट पहले टाइम में आपको इन होते थे जहाँ पर लोग ठहरते थे रात को, ठीक है। चर्च क्या होता है, चर्च एक होली प्लेस होता है, जैसे मॉस्क होता है, टेंपल होता है ना, गुरुद्वारा होता है, तो ऐसे ही चर्च होता है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी में, है ना। क्रिश्चियन लोग जो है वो चर्च में जाते हैं, अपना ऑफर करते हैं, प्रेयर करते हैं। होटल क्या होता है, होटल की स्पेलिंग याद रखेंगे, HOTEL याद रखेंगे। अक्सर यहाँ कन्फ्यूज़ रहते हैं, HOTEL आता है, लेकिन होटल में HOTEL नहीं आता है, EL आता है। और कभी कभी समटाइम पे N का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन होटल इज़ एन अपवाद, एक्सेप्शन है, ठीक है। टेम्पल तो पता ही होगा, टेम्पल एक मंदिर होता है, और टेम्पल कन्पटी को भी बोलते हैं। तो इन क्या होता है, सराय होता है। तो मुझे उम्मीद है कि राइट ऑप्शन आपका 18 का डी। व्हाट डिड एब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, मतलब एब्राइट ने बचपन में क्या इकट्ठा शुरू कर दिया था, इकट्ठा करना शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर ए बटरफ्लाइज को, ऑप्शन नंबर बी कॉइन्स को, एंड ऑप्शन नंबर सी स्टैम्प्स को, ठीक है। तो एब्राइट, रिचर्ड एब्राइट, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, साइंटिस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो ना बचपन में ना बटरफ्लाइज को स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, है ना। आई होप ये बात आपको अच्छी समझ आ गई होगी। तो नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं होगा, कॉइन्स को नहीं इकट्ठा करते, स्टैम्प्स भी नहीं इकट्ठे करते। तो 19 का ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। मिस्ट्रेस लॉयसल वेंट टू MM फर्स्ट ईयर टू बोरो, मतलब मिस्ट्रेस लॉयसल जो है ना वो MM फर्स्ट ईयर से उधार लेने के लिए गई थी क्या, एक नेकलेस लेने गई थी, ऑल ऑफ दिस, ए ब्यूटीफुल ड्रेस लेने गई थी, या ए ब्रासलेट लेने गई थी, ठीक है। नेकलेस का मतलब गले का हार, ऑल ऑफ दिस नहीं, ब्यूटीफुल ड्रेस भी नहीं, और ब्रासलेट भी नहीं। इट मीन्स ये हुआ कि यहाँ पे 20 का जो ए ऑप्शन है ना वो राइट ऑप्शन बनेगा आपका, यानी कि वो उनसे एक नेकलेस लेने के लिए गई थी। मेरे साथ एक बार ना इन क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, द पोस्ट मास्टर वॉज ए फ्रेंडली था, यानी 11 का बी। एनी फ्रैंक वांट्स टू कीप ए डायरी बिकॉज, ठीक है, शी, ऑप्शन नंबर बी, शी हैज़ नो फ्रेंड टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग्स। द मेन क्रॉप ऑफ कुर्गिज, क्या है मेन क्रॉप, क्या है, कॉफ़ी है, ऑप्शन नंबर बी 13 का बी, ठीक है। और उसके बाद में हु वाज सिटिंग इन द ट्री, पेड़ में कौन बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर 14 का सी, एक क्रो, एक कौवा बैठा हुआ है। वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, पोएट कहाँ पर खड़ा हुआ है, ऑप्शन ए अंडर ए हेमलॉक ट्री के अंदर खड़ा हुआ है, 15 का ए, ठीक है। एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकिंग, क्या, नो फूड फॉर 2 days, 2 दिन तक कोई खाना नहीं दिया था, ओके। हु वाज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, थीव्स स्टोरी का नरेटर कौन है, मतलब हरी सिंह है, ठीक है, 17 का सी, ठीक है। वेयर डिड ग्रिफिन स्टेट आइपिंग, आइपिंग में कहाँ पर ठहरे थे, तो वो एक इन के अंदर ठहरे थे, 18 का डी।
व्हाट डिड एब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, तो एब्राइट ने बचपन में क्या इकट्ठा करना शुरू किया था, तो ऑप्शन नंबर ए बटरफ्लाइज, तितलियाँ, 19 का ए। मिस्ट्रेस लॉयसल वेंट टू MM फ्रस्टियर्स टू बोरो, उधार लेने के लिए क्या गई थी, 20 का ए नेकलेस, नेकलेस लेने के लिए उधार गई थी। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस को देखने के लिए या ऐसे ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आप ऐसे ही पढ़ते रहिएगा और हम जल्दी ही आपके लिए क्लासेस लेकर के आएंगे, आप उन क्लासेस को ज्वाइन करना, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना हेल्थ का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।